हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन के अंतर्गत नोट मेकिंग के बारे में। नोट मेकिंग होता क्या है, जो दिए गए पैसेज रहता है उसमें से अपने को नोट्स बनाना रहता है। उसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है। नोट मेकिंग जो है 4 मार्क्स का रहता है और इसी के अंतर्गत समरी भी लिखना पड़ जाता है। तो समरी भी कितना रहता है, 4 मार्क्स का। तो टोटल जो है नोट मेकिंग के अंतर्गत 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें नोट मेकिंग करने पर 4 मार्क्स रहता है और उसका समरी लिखने पर भी 4 मार्क्स रहता है। तो हम लोग सबसे पहले नोट मेकिंग के बारे में देखेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में समरी के बारे में देखेंगे, समरी कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं नोट मेकिंग के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्किंग स्कीम फॉर नोट मेकिंग। मतलब जो नोट मेकिंग है उसको 4 जो नंबर का रहता है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टाइटल रहता है, टाइटल में अपने को क्या रहता है, 1 मार्क मिलता है, ठीक है। उसी को उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट मतलब जो नोट्स बनाएंगे उसमें 2 मार्क्स रहता है। इसी प्रकार जो की टू एब्रीवेशन रहता है, जो बॉक्स में हम लोग कर लिखते हैं की टू एब्रीवेशन, जो नोट मेकिंग में भी किए रहते हैं और लास्ट में की टू एब्रीवेशन करके लिखते हैं बॉक्स बनाकर, उसमें जो है 1 मार्क रहता है, ठीक है। तो कितना हुआ, 1 2 1, ये हो गया 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का जो है नोट मेकिंग रहता है, टाइटल में 1, कंटेंट में 2 और की टू एब्रीवेशन लिखने पर 1 मार्क रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम नोट मेकिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं। नोट मेकिंग का फॉर्मेट देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ दी एबो पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। आपके पढ़ने के आधार पर जो पैसेज ऊपर दिए गए हैं उस पर नोट्स बनाइए, यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। हेडिंग और क्या कह रहा है, हेडिंग और सब हेडिंग का भी यूज करने के लिए बोल रहा है। यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशंस। अब रिकॉग्नाइजेबल मीन्स होता है आसानी से पहचाने जाने योग्य, और एब्रीवेशन मतलब होता है शब्दों का संक्षिप्त रूप। तो उसमें संक्षिप्त रूप शब्दों का जो आसानी से पहचाने जाने योग्य, इसका भी उपयोग करना है। वेयर एवर नेसेसरी मिनिमम 4, जहाँ कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। आवश्यक हो तो कम से कम 4, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा हो सकता है, तो आगे देखेंगे कितना होगा करके। तो अधिकतम 6 हो सकता है और न्यूनतम 4। तो यहाँ पे वेयर नेसेसरी मिनिमम 4 बोला गया है, ठीक है। एंड फॉर्मेट योर कंसिडर्ड सुटेबल, और फॉर्मेट में जो आपको ऐसा लगता है सुटेबल, जो उपयुक्त टाइटल भी देना है आपके समझने पे, ठीक है। आप समझ कर उसका उपयुक्त टाइटल भी दे सकते हैं। फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल, आल्सो सप्लाई एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू इट। एक उपयुक्त क्या करना है अपने को, टाइटल, उसका शीर्षक भी देना है, ठीक है। तो अपना शीर्षक अपना स्वयं निकालना है देख के, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल एक शीर्षक होता है। अब टाइटल निकालना कैसे है, तो आप क्या करोगे, पैसेज को पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। अब पैसेज को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करोगे कि पैसेज किस पर आधारित है, क्या हमको संदेश दे रहा है, या किस टॉपिक पर ये पूरा डिटेलिंग दे रहा है, कि हमको जानकारी दे रहा है, उसको आपको समझना है। अगर ऐसे में नहीं पता चल रहा है तो अब क्या करना है, आपको ये भी देखना है कि कोई ऐसा वर्ड है क्या जो बार बार हर पैराग्राफ में रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर वो वर्ड रिपीटेशन हो रहा है तो उसको भी हम लोग टाइटल के रूप में लिख सकते हैं। अब टाइटल जो है 1 वर्ड का भी हो सकता है या 2 से 3 वर्ड में हो सकता है, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि टाइटल पूरा एक सेंटेंस नहीं होगा, 2 से 3 वर्ड हो सकता है या 1 से वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। तो टाइटल अपने को सबसे पहले टाइटल लिखना है। मैंने बताया था भी कि टाइटल में कितने मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स का रहता है। फिर उसके बाद क्या करना है, टाइटल के नीचे नोट्स लिखना है, NOTES नोट्स। नोट्स लिखने के बाद अपने को सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट डालना है। पहला पॉइंट डालने के बाद हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद जो हेडिंग डाल रहे हैं, अब हेडिंग क्या होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, इसका मैं एग्जाम्पल दे दूँगा, ठीक है, फॉर्मेट दे दूंगा। हेडिंग जो मुख्य पॉइंट अपने को निकालना है, हर जैसे 3 पैराग्राफ है, 3 पैसेज है, अलग अलग 1 2 3 करके दे दिया है। अगर एक साथ दिया है तो एक साथ निकालना है, अब एक साथ में से निकालना है अलग अलग देख के, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग देंगे। हेडिंग के बाद जो सब हेडिंग देंगे, ठीक है, पहला जैसे पहला हेडिंग दिए,
हेडिंग के बाद जो नीचे होगा वो जस्ट 2 करके सब हेडिंग नहीं देंगे। अब सब हेडिंग देंगे तो क्या लिखेंगे, उसका टाइटल हेडिंग में मुख्य पॉइंट रहेगा उसका और सब पॉइंट डालेंगे। तो वो जो है रहेगा 1.1, जैसे 1 हेडिंग दिए पहला करके तो सब हेडिंग होगा 1.1, दूसरा है 1.2, तीसरा है 1.3। ठीक है, तो कम से कम अपने को हेडिंग में 3 पहला एक हेडिंग दिए, उसके बाद उसका 3 सब हेडिंग देना है। और हेडिंग हम लोग न्यूनतम जो है एक नोट मेकिंग के अंतर्गत 3 हेडिंग दे सकते हैं न्यूनतम, और अधिकतम चाहे तो 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हेडिंग न्यूनतम 3 करना है, 3 से कम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार जो सब हेडिंग रहेगा, हेडिंग का जो सब हेडिंग रहेगा उसको अपने को क्या करना है, हर हेडिंग में 3-3 देना है। ठीक है, 3 अधिकतम 4 कर सकते हैं उसको भी, लेकिन 3 से कम मत करना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, हेडिंग लिखना है 1.1 पहला सब हेडिंग हुआ, जैसे पहला हेडिंग हुआ 1, फिर सब हेडिंग हुआ 1.1 सब हेडिंग हुआ इसके नीचे, फिर 1.2 सब हेडिंग, फिर 1.3 सब हेडिंग हुआ, 3 सब हेडिंग दिए एक हेडिंग का। ठीक है, अब जो हेडिंग के नीचे जस्ट हेडिंग का जो पॉइंट लिखे उसके नीचे पहला नंबर के नीचे नहीं लिखेंगे 1.1 करके, थोड़ा आगे बढ़ा के लिखेंगे स्पेस दे के। ठीक है, वो भी सीध में रहेगा। उसका दूसरा हेडिंग दिए, दूसरा हेडिंग के बाद अब सब हेडिंग देना है तो क्या लिखना है 2.1 सब हेडिंग, सब हेडिंग करके लिखना नहीं, जो आपको छांटेंगे उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देना है 2.2 सब हेडिंग, फिर 2.3 सब हेडिंग। इसका मैं फॉर्मेट निकाल के आपको दूंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। उसके बाद देखेंगे थर्ड हेडिंग है तो उसका जैसे सब हेडिंग लिखेंगे 3.1 हेडिंग सब हेडिंग लिखेंगे, फिर 3.2 सब हेडिंग, फिर 3.3 सब हेडिंग। ठीक है, अब उसके बाद नीचे क्या लिखना है, की टू एब्रीवेशन। 3 हेडिंग हो गया हमारा और उसका 3-3 सब हेडिंग हो गया। फिर लिखेंगे अपने को की टू एब्रीवेशन लिखना है, की टू एब्रीवेशन, जो आप एब्रीवेशन किए रहते हैं। तो एब्रीवेशन भी करना कैसे है, हर हेडिंग में भी कर सकते हैं। हेडिंग में आपको एब्रीवेशन का उपयोग मत करिए। ठीक है, तो अपने को किस में कर देना है, हेडिंग का उपयोग सब जो एब्रीवेशन रहेगा उसके सब हेडिंग में उपयोग करिए। जो सब हेडिंग देंगे, जो पॉइंट देंगे सब हेडिंग का, उसमें आप एब्रीवेशन का प्रयोग करिए। ठीक है, और एक लाइन में कम से कम एक ही एब्रीवेशन दीजिए। ठीक है, एक सब हेडिंग में एक ही एब्रीवेशन दीजिए, 2 नहीं देना है। ठीक है, जैसे अब बॉक्स बनाएंगे, मैं बोला फॉर्मेट पहले देखते हैं की टू एब्रीवेशन, तो इसका फॉर्मेट बना लिए, की टू एब्रीवेशन ऊपर लिखे, फिर एक बॉक्स बनाकर एक तरफ वर्ड्स लिख दीजिए और दूसरी तरफ एब्रीवेशन लिख दीजिए। एक तरफ वर्ड्स, दूसरी तरफ एब्रीवेशन, चाहे तो एब्रीवेशन पहले लिख सकते हैं, वर्ड्स को बाद में लिख सकते हैं। फिर वर्ड्स लिखना है जो आप एब्रीवेशन किए हैं, न्यूनतम 4 करना है, अधिकतम 6 हो सकता है। तो आप क्या करना है, उसको वर्ड्स के नीचे लिखना है। जैसे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट देख लेंगे उसका। जैसे उदाहरण है, एक मोनूमेंट है, मोनूमेंट। अब मोनूमेंट एक वर्ड है, उसका एब्रीवेशन करना है शॉर्ट फॉर्म। तो क्या लिखना है, मोनू लिख दीजिए, MONU मोनू। ठीक है, अब ऊपर में कामा लगाने के बाद मेंट को शॉर्ट में कर दीजिए, टी बस लिख दीजिए, मोनू और टी करके लिख दीजिए। तो मोनूमेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये आपका एब्रीवेशन करना है। इसी प्रकार जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन CONST लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ऊपर में कामा करके लास्ट वर्ड लिख दीजिए एन को। तो अपने को अपने हिसाब से करना है। ठीक है, इसका एक निश्चित रूल नहीं है कि ऐसा करना है, तो आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। शॉर्ट लिखना है। ठीक है, जैसे रीडिंग है, रीड लिखिए, उसके बाद कामा करके लास्ट में जो जी पढ़ रहा है उसको लिख दीजिए, रीडिंग का। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, जैसे इम्पॉर्टेंट का होता है IMP लिख दीजिए, IMP डॉट करके। ये एब्रीवेशन हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं एब्रीवेशन जिसका हम लोग को एब्रीवेशन कर सकते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन है तो INF भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो एक तरफ अपने को क्या लिखना है, वर्ड लिखना है, और दूसरी तरफ क्या लिखना है, एब्रीवेशन लिखना है। तो जो एब्रीवेशन आप सब हेडिंग में जो किए हैं, जो एब्रीवेशन आप सब हेडिंग में किए हैं, न्यूनतम 4 करना है अपने को। तो उसको एक बॉक्स बना के अपने को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है क्या क्या आपने एब्रीवेशन दिया है। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, कंटेंट में 2 नंबर में बताया था, और जो की टू एब्रीवेशन लिखते हैं बॉक्स बना के, जिसका हम लोग सब हेडिंग में उपयोग किए रहते हैं, उसमें आपको 1 नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं कि ध्यान देने वाली बातें क्या हैं। जब हम लोग नोट मेकिंग करेंगे तो हमको क्या ध्यान देना है, उसको देख लेते हैं।
तो पहला है, नोट मेकिंग करते समय कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। जैसे आप सब हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग में भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं रहेगा। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं रहेगा। इसी प्रकार सब हेडिंग में भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं रहेगा, मतलब कि फ्रेज रहेगा। क्या रहेगा? एक फ्रेज हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? फ्रेज होगा। फ्रेज मतलब होता है शब्दों का समूह। ठीक है, जैसे ये जो है कम से कम 4 से 5 वर्ड यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 से 5 वर्ड जो एक सब हेडिंग है उसमें किया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 4 से 5 वर्ड कर दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए उसका। उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल, प्रोनाउन, कंजक्शन, हेल्पिंग वर्ब। मतलब आर्टिकल ए एन द जो है या प्रोनाउन है, जितने भी ही इट, वो सेंटेंस में जो आप सब हेडिंग लिखेंगे तो आर्टिकल नहीं रहना चाहिए उसमें, आर्टिकल का पार्ट वर्ड नहीं आना चाहिए, प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, कंजक्शन नहीं आना चाहिए। जो भी कंजक्शन का काम करता है, कनेक्टर्स, जितने भी कनेक्टर्स है वो उसमें नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है। जैसे मैंने एक उदाहरण मान लो, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसमें आई एक प्रोनाउन है, उसको भी छोड़ना है, एम है उसको भी छोड़ना है, तो हेल्पिंग वर्ब है इसलिए। अब गो टू स्कूल, गो टू स्कूल हो गया, बस इतना बच गया इसका, जब सब हेडिंग में लिखे। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है? वर्ड लिखना है, शब्दों का समूह लिखना है, ना कि पूरा सेंटेंस। इसमें आर्टिकल, प्रोनाउन, कंजक्शन, हेल्पिंग वर्ब और प्रीपोजिशन आदि शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको हटा देते हैं हम लोग। और तीसरा है, जैसे देख लेते हैं कि कम से कम 3 हेडिंग और उसका सब हेडिंग लिखा जाना चाहिए। कम से कम 3 और 3 उसका सब हेडिंग लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार चौथा देख लेते हैं, एक लाइन में केवल एक एब्रिविएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब एक लाइन में आप केवल एक एब्रिविएशन का ही उपयोग करेंगे एक लाइन में। किसमें? सब हेडिंग में। हेडिंग में तो मत करिए, सब हेडिंग ही करेंगे। ठीक है, सब हेडिंग में है। जैसे आप 3 हेडिंग दिए और 3 सब हेडिंग है, तो हर किसी सब हेडिंग में, जैसे 3 हेडिंग के अंदर 3 सब हेडिंग है, तो उसमें 2 पॉइंट में आप दे दीजिए एक एब्रिविएशन। फिर सेकंड में दीजिए, एक दे दीजिए। फिर लास्ट वाला हेडिंग में, हेडिंग के सब हेडिंग में दे दीजिए। ऐसा करके अपने को 4 कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 6 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन बातों को अपने को ध्यान देना है। ठीक है, आगे मैं देखते हैं इसका फॉर्मेट और देख लेते हैं इसका। वो आगे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपका, कैसे हम लोग नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास एक पैसेज है। ठीक है, जिसमें 2 पैराग्राफ है। अब उन 2 पैराग्राफ को हम लोग क्या करेंगे? नोट मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो नोट मेकिंग करने से पहले सबसे पहले हम लोग को पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, दोनों पैराग्राफ को। ठीक है, उसके बाद अपने को समझना है कि वो किसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है? सबसे पहले टाइटल लिखना है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। तो इसमें पैसेज को पढ़ने पर हमको पता चल जाएगा कि टाइटल क्या है। ठीक है, तो टाइटलों के बारे में बताया था कि टाइटल 1 से 2 वर्ड या 3 वर्ड का हो सकता है, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें हमें टाइटल मिल रहा, जैसे फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग मिल सकता है, फास्टिंग डाल सकते हैं। फास्टिंग मतलब होता है उपवास। ठीक, उसके बाद हम लोग नोट्स लिखे। नोट्स लिखने के बाद अपने को सबसे पहले हेडिंग लिखना है। मैं बताया था हेडिंग होगा, तो यहाँ पे हमको पैसेज में मिलने का हेडिंग कैसा देना है। तो पहला हेडिंग जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, जो मान लो जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन लाइफ। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन लाइफ। अब मुझे इसका सब हेडिंग देना है। ठीक है, इसका सब हेडिंग देना है। जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग दिया, फिर इसका फर्स्ट सब इंपॉर्टेंट नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ी फर्स्ट की स्पेस देने के बाद इंपॉर्टेंट नीचे लिख देता हूँ। पहला सब हेडिंग प्रोवाइड्स एनर्जी। इसी प्रकार दूसरा मैंने हेडिंग दे दिया 1.2 हेल्प्स रिपेयर रेज्यूमिनेशन। ठीक है, हेल्प्स रिपेयर रेज्यूमिनेशन। फिर 1.3 करके सब हेडिंग दिया मैंने, मेनी अदर बेनिफिट्स। ये हमारा 3 सब हेडिंग हुआ। और पहला हेडिंग क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन लाइफ, और 3 इसका सब हेडिंग हुआ। इसी प्रकार दूसरा हेडिंग है हमारा, जैसे मान लीजिए दे दिया मैंने बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, मतलब उपवास के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, ये हमारा हेडिंग हुआ। और उसका मैंने 3 सब हेडिंग दूंगा। तो पहला 2.1 दिया मैंने। ठीक है, तो
2.1 कहाँ लिखा, बेनिफिट के नीचे, ठीक है, 2 के नीचे नहीं लिखा, तो उसके थोड़ा स्पेस देने के बाद 2.1 सीध में होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे 1.1 दिए, 1.2 दिए, तो यहाँ पे 2.1 को जैसे सीध में उसी के दूंगा, ठीक है। 2.1 पहला मैंने सब हेडिंग डाला, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे लिख दिया। अब टॉक्सिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म का मैंने यूज़ किया है, एब्रीवेशन यहाँ पे किया है, टॉक्सिफिक लिख दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा पहला एब्रीवेशन हुआ। फिर क्योंकि मैंने बताया था कि एक सब हेडिंग में एक कर सकते हैं, तो न्यूनतम अपने को तीन इम्पोर्टेंस हेडिंग है, तो सबका 3 सब हेडिंग में कहीं भी आप लोगों को 4 करना है कम से कम, ठीक है, एब्रीवेशन। तो मैंने 2.1 में एक एब्रीवेशन किया, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन को टॉक्सीफाई लिख दिया। फिर उसके बाद लिखूंगा मैं 2.2 दूसरा सब हेडिंग लिखूंगा, 2.2 इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद 2.3 मैंने दिया सब हेडिंग, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, ठीक है। फास्टिंग हमको क्या करता है, इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पे देखेंगे कंसेंट लिखा है मैंने, कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, कंसेंट लिख दिया मैं, एब्रीवेशन क्या दिया, ठीक है। दूसरा एब्रीवेशन हुआ हमारा, तो 3 इसका भी सब हेडिंग हुआ, 2 दूसरा हेडिंग का। अब तीसरा हेडिंग देते हैं, जैसे रूल्स फॉर फास्टिंग, उपवास के नियम, उसको देख लेते हैं, ये हमारा तीसरा हेडिंग हुआ, ठीक है। अब 3 इसका मैं सब हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे 3.1 लिखूँगा, 3 है तो 3.1 पूरा सभी का सब हेडिंग जो है, जो पॉइंट रहेगा वो सीधा सीध में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3.1 नीड मेडिकल सुपरविजन, ये मैंने नीड मेडिकल सुपरविजन लिख दिया। अब सुपरविजन का मैंने जो निरीक्षण होता है उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सुपर, ठीक है, सुपर। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया सुपरविजन का, ठीक है। ये हमारा थर्ड एब्रीवेशन हुआ। फिर 3.2 करके सब हेडिंग लिख रहा हूँ, फास्ट ओकेजनली, फास्ट मतलब उपवास होता है, ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी, तो यहाँ पे ओकेजनली का शॉर्ट फॉर्म ओकेज लिखा है मैंने, यहाँ पे भी एब्रीवेशन किया, टोटल 4 एब्रीवेशन हुआ। फिर तीसरा सब हेडिंग मैंने निकाल दिया, डिफरेंट स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, अलग अलग भूखमरी, डिफरेंट स्टारवेशन मैंने 3 इसका, ये क्या है, सब हेडिंग हुआ। तो यहाँ पे तीसरा हेडिंग का रूल्स फॉर फास्टिंग का 3 सब हेडिंग मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि इन नोट्स मेकिंग में 4 मैंने क्या निकाला, एब्रीवेशन निकाला, ठीक है। तो अपने को 4 एब्रीवेशन न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम 6 कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार मैंने देखिए हम लोग कि 3 हेडिंग दिया और उसके बाद 3 मैंने उसका सब हेडिंग लिखा है। आपको नियम को प्रोसेस के तहत चलना है, जैसे, ठीक है, आपको नियम से ही चलना है। भले ही आपका अपने अपने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से आप दे सकते हैं सब हेडिंग या हेडिंग, ठीक है। उसके बाद की टू एब्रीवेशन लिखेंगे, बॉक्स में एक की टू एब्रीवेशन लिखेंगे, बॉक्स के अंदर लिखेंगे, बॉक्स के बाहर लिखेंगे की टू एब्रीवेशन, उसके अंदर लिखेंगे एक साइड वर्ड लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा साइड उसका एब्रीवेशन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे टॉक्सिफिकेशन है, मैंने पूरा वर्ड लिखा, उसके बाद उसका एब्रीवेशन जो किया था मैंने उसको लिख दिया। फिर कंसंट्रेशन का लिखा, कंसंट्रेशन का एब्रीवेशन लिखा। फिर सुपरविजन का लिखा, जो सुपर था। ओकेजनली का लिखा मैंने, ओकेज, ठीक है। 4 एब्रीवेशन किया था मैंने, 4 को लिख दिया। तो इस फॉर्मेट को अपने को जब नोट पिकिंग करते समय अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अच्छे से और उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से और समझ आएगा, ठीक है।